सबसे पहले श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय, जो कि होशियारपुर के बहादुरपुर में स्थित है जी। ये जो कॉलेज है ये सबसे पुराना जी 1890 से चला रहा है जी। तो 1890 से ये श्री सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज जो है वो चल रहा है। नमस्कार मित्राणि, अहमस्मि डॉक्टर अमनदीप शर्मा। अद्य एकः नवीनः विषयः अस्ति। नवीनेन विषयेण सह अहम् अद्य पंजाब राज्यस्य होशियारपुर जनपदे एकः संस्कृतमहाविद्यालयः अस्ति। तस्य नाम अस्ति श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालयः होशियारपुरं। वस्तुतः आभारते संस्कृतमहाविद्यालयाः तु सन्ति, परञ्च अत्र यः महाविद्यालयः अस्ति तस्य विशेषं महत्त्वम् अस्ति। महत्त्वं किम् अस्ति? अत्र ये निर्धनाः छात्राः संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति तेषां कृते पठनेन साकम् अत्र वासस्य व्यवस्था या अस्ति सा निःशुल्कतया प्रदीयते। अद्य अस्माभिः सार्धम् अस्ति श्रीमान् नरेश महोदयः अत्रत्यः इदानीं प्राचार्य महोदयः अस्ति। महोदय, भवतां स्वागतमस्ति हिम संस्कृतवार्तायां। सर्वादौ तु महोदयः या एषा संस्था अस्ति तस्य विषये तथा च काः सुविधाः अत्र छात्राणां कृते सन्ति ताः विषये भवन्तः वदन्तु। सबसे पहले नमस्कार। हिम संस्कृत वार्ता का हमारे कॉलेज में आने पर पहुंचने पर मैं उनका हार्दिक स्वागत भी करता हूं, हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। तो सबसे पहले श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय, जो कि होशियारपुर के बहादुरपुर में स्थित है जी। ये जो कॉलेज है ये सबसे पुराना जी 1890 से चला रहा है जी। तो 1890 से ये श्री सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज जो है वो चल रहा है। और इस सनातन धर्म इसको चलाने के लिए श्री सनातन धर्म सभा रजिस्टर होशियारपुर जो चला रही है इसमें जो हमारे कॉलेज में बच्चे जो पढ़ते हैं वो 10वीं पास करके जो दशम कक्षा तो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करके वो हमारे कॉलेज में +1 में प्राक शास्त्री प्रथम वर्ष में आवेदन करते हैं, एडमिशन लेते हैं और 5 साल का ये हमारा शास्त्री डिग्री कोर्स होता है। अच्छा, पंचवर्षीय पाठ्यक्रमः अस्ति। 10वीं कक्षानन्तरं पंचवर्षीयः। जी जी जी, सम्यक्। और इसमें ये कि जो +2 करके यानी कि 12वीं पास जो स्टूडेंट है और जिसने संस्कृत में 12वीं की है, अर्थात 12श कक्षायां संस्कृत विषयः येन चितः सः साक्षात् BA फर्स्ट शास्त्री प्रथम वर्ष आगन्तुं शक्नोति। वो जो स्टूडेंट है वो शास्त्री प्रथम वर्ष कक्षा में अपना आवेदन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए 3 वर्ष का जो शास्त्री डिग्री कोर्स हो जाएगा जी जी। तो इस कॉलेज में जो बच्चे हैं वो हमारे दूर दूर से यानी कि हिमाचल से, पंजाब से हैं और 4 बच्चे हमारे बंगाल से हैं और 3 बच्चे हमारे बिहार से हैं। अर्थात दूरात् छात्राः अत्र आगच्छन्ति पठनार्थम्। अस्तु, अत्र कियत् धनम् अपेक्षितं भवति छात्राणां कृते? हाँ, अपने इस कॉलेज में जो भी छात्र आवेदन करते हैं, एडमिशन लेते हैं जी, उनके लिए यहाँ पर कोई फीस का प्रावधान नहीं है इसमें। अच्छा जी। हाँ, ये निःशुल्क है। निःशुल्क यहाँ पर खाने पीने की सुविधा जी, रहने के लिए कमरों की सुविधा और जो अभी आपको दिखाएंगे भी इसमें जी, तो वो निःशुल्क है। इसमें किसी से स्टूडेंट से कोई पैसा नहीं लिया जाता, ये निःशुल्क है। ये सनातन धर्म सभा और जो दानी सज्जन है उनकी मदद से जो है ये कॉलेज जो है वो चलता है और सभी स्टूडेंट को, छात्रों को निःशुल्क अपने पढ़ाई का भी और इसके साथ साथ उनको कर्मकांड, ज्योतिष, गायन विद्या, तो ये सारा कुछ जो अब उनको सिखाया जाता है। अत्रत्याः केचन छात्राः ये पठितवन्तः, पूर्वं पठितवन्तः, ते कुत्रचित् इदानीं वृत्तिषु सन्ति। यहाँ से जो कॉलेज में जो पुराने छात्र अगर पढ़ के जो गए हैं, अभी देखो देशों और विदेशों में अपना नाम जो अब उनका चल रहा है। अभी कुछ स्टूडेंट जो है अभी यहाँ से जो पिछले साल 2 साल 3 साल पहले भी जो स्टूडेंट गए हैं वो अभी कनाडा में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं और इंग्लैंड में, वह मंदिरों में अपना जो अब अपना काम जो अपना ज्योतिष का या कर्मकांड का या मंदिर में अपना काम कर रहे हैं इसमें। एतद् अतिरिच्य सर्वकारीय सेवायाम् अपि सन्ति वा? इस कॉलेज में जो शास्त्री करके बच्चे जो जाते हैं वो
या तो आचार्य, जी ज्योतिषाचार्य, व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य, कोई भी विषय जो अपना, और उसके बाद या तो एमए कर सकते हैं, संस्कृत में एमए कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, बीएड के बाद अपना पीएचडी का, ठीक है, डॉक्टरी का, तो डॉक्टरेट का करके अपने अलग अलग हिमाचल में जो आप अपने जैसे अलग अलग विद्यालयों में, स्कूलों में अध्यापक के पद पर जो वो कार्यरत होते हैं जी। और जो कर्मकांड में भागवताचार्य जो भागवत वगैरह करते हैं जी। तो वो यहाँ से शास्त्री करने के बाद भागवताचार्य के लिए या तो वृंदावन, मथुरा, काशी, तो ऐसे स्थानों पर जाकर वो भागवताचार्य का अध्ययन करते हैं और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो भागवत वगैरह उसके द्वारा ज्ञान जो है वो अपने बांटते हैं। एक और बात बताना चाहता हूँ जी कि श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय से जो भी छात्र शास्त्री करके जाते हैं, शास्त्रीय डिग्री उत्तीर्ण करके जाते हैं, जी। अब उसमें 95% छात्र जो है वो हिमाचल में या पंजाब में या अलग अलग राज्यों में सरकारी पदों पर कार्यरत हैं। जी। वो अपना जो सरकारी पद पर, जो चाहे सरकारी अध्यापक के पद पर, पंजाब विश्वविद्यालय में भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट जो है वो वहाँ पर भी कार्यरत हैं। तो कहने का मतलब है कि जो शास्त्री करके जो यहाँ से उत्तीर्ण होता है वो अपनी जगह कहीं ना कहीं जो है वो बना लेता है, चाहे सरकारी क्षेत्र हो, स्कूल हो, विद्यालय हो या कॉलेज हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चला जाए वो, तो वो आगे बढ़ता जाता है, उन्नति प्राप्त करता है। बहु शोभनमस्ति। तो इदानीम् एकवारं महाविद्यालयस्य परिसरस्य भ्रमणं कुर्मः। तत्र का व्यवस्थाः सन्ति ताः अपि वयं पश्यामः, साक्षात् पश्यामः। आगच्छन्तु, चलामः। आप देख सकते हैं श्री सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज का ये प्रांगण, जहाँ पर सुबह कालीन और रात्रिकाल सायंकालीन जो है वो प्रार्थना होती है। यहाँ पर सभी बच्चे जो वो एकत्रित होते हैं और अपने वेद मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं। और इसके साथ ही ये श्री सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज का अध्यापक कक्ष। तो अत्र ये अध्यापकाः पाठयन्ति, ते अत्र इदानीम् अध्ययनकार्येषु वा परीक्षायाः निमित्तं यानि कार्याणि भवन्ति तन्निमित्तम् अत्र एकत्रिताः सन्ति। तो भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति कीदृशी व्यवस्था अस्ति अत्र। तो अत्र प्रकोष्ठानां व्यवस्था कीदृशी अस्ति, बहु सम्यक् व्यवस्था अस्ति। विशालाः अत्र प्रकोष्ठाः सन्ति। तत्र च पश्यन्तु, तत्र ये शिक्षणोपकरणानि सन्ति ताः अपि तानि अपि सम्यक् सन्ति। तो सुव्यवस्थितम् अस्ति महाविद्यालयस्य परिसरोऽयम्। अधुना अग्रे चलामः। तो न केवलम् एकः प्रकोष्ठः एतादृशः अस्ति, अपि तु बहवः प्रकोष्ठाः तत्र सन्ति। पश्यन्तु, अत्र ये छात्राः इतः पठितवन्तः ते पञ्जाब विश्वविद्यालये प्रथमस्थानेषु आगताः, प्रथमे द्वितीये तृतीये इति स्थाने आगताः अत्र छात्राः सन्ति। वस्तुतः इदानीं तु अत्र परीक्षायाः अवसरः अस्ति। परीक्षा निमित्तं छात्राः अध्ययनं कुर्वन्ति। तो बहवः छात्राः अद्य न सन्ति अत्र। अत्रापि छात्राः उपविष्टाः सन्ति। एते सर्वे पठन्ति। अत्र एकः छात्रः अस्ति, अनेन सार्धम् अपि वार्तां कुर्मः। किं नाम अस्ति भवतः? रिंकू शर्मा। उपरि कुरु। रिंकू शर्मा। रिंकू शर्मा जी। रिंकू शर्मा जी, कुतः भवान्? मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ जी। हाँ जी, गांव मेरा सरेला है जी। इदानीं कस्यां कक्षायां भवान् पठति? मैं शास्त्री 3rd सेमेस्टर में आया। तो कीदृशी अत्र व्यवस्था अस्ति, तथा च पठनपाठनस्य कीदृशी शैली अस्ति? जो यहाँ की पढ़ाई है बहुत अच्छी है। मैं शास्त्री प्रथम वर्ष से यहाँ बैठा हूँ। मुझे इस क्लास में बहुत अच्छा लगा। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे रुचि आती गई मेरे को। स्टडी में भी अच्छे से फोकस भी अच्छा रहा और मन लगा के पढ़ रहा हूँ। अभी फाइनल ईयर में पहुँच चुका हूँ। कापि समस्या तो नास्ति अत्र? नहीं, कोई समस्या तो नहीं आती। जैसे कोई समस्या होती है तो हम अपने प्रिंसिपल जी से पूछ लेते हैं। अच्छा, गृहं कदा गच्छन्ति? गृह मैं घर जाता हूँ अपने 1 महीने या 5 महीने के बाद ही जाता हूँ ऐसे। जी जी। बहु सम्यक् अस्ति। प्रियदर्शकाः, अत्र द्वितीयः एकः छात्रः अस्ति। किं नाम अस्ति भवतः? मेरा नाम शुभम शर्मा है। शुभम जी, भवान् कुतः अस्ति? हम हिमाचल प्रदेश मंडी से हैं।
मण्डितः अस्ति बहु शोभनमस्ति तो कीदृशी पठनस्य अत्र व्यवस्था अस्ति ये जो होशियारपुर में संस्कृत महाविद्यालय है ये बहुत ही अच्छा और सुंदर दृश्य है इसका और यहाँ पर नाना प्रकार की रुचियाँ आदि करवाई जाती है अथवा इसके साथ ही यहाँ का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही अच्छा है। जी तो वासस्य व्यवस्था कुत्र अस्ति वास व्यवस्था सामने कुछ ही दूरी के अंदर हमारे आंखों के सामने कियत् धनं दीयते कुछ निःशुल्कम् अस्ति सर्वं निःशुल्कम् अस्ति जी। सम्यक् अस्ति अत्र शोभनं तो पश्यन्तु अत्रापि शास्त्रीकक्षाणां ये प्रकोष्ठाः सन्ति तो अग्रे चलामः प्राकृतिकसौन्दर्येण परिपूर्णः अस्ति परिसरः उपरि भवन्तः इदानीं यत् किमपि पश्यन्ति एतत् सर्वं यदस्ति आवासव्यवस्था निमित्तम् अस्ति तो अत्र छात्राणाम् आवासव्यवस्थाः परिकल्पिताः सन्ति तथा च अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति यत् अत्र मन्दिरमस्ति अत्र छात्राः आगत्य प्रतिदिनं प्रातः सायङ्काले भजनसन्ध्यादिकं कुर्वन्ति भजनसङ्कीर्तनम् इत्यादिकं कुर्वन्ति अर्थात् यत्र पठनस्य अवसरः महाविद्यालयेन दीयते तत्रैव सांस्कृतिक उत्थानाय अपि प्रयासाः क्रियन्ते इदानीं भवन्तः साक्षात् अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति अधुना अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति यत् अत्र छात्राः निवसन्ति ते स्वीय स्वीय आसनेषु शयनं कुर्वन्ति। कॉलेज का लंगर भवन जहाँ पर विद्यार्थी सभी बैठ के भोजनालय कक्ष जहाँ पर बैठकर भोजन करते हैं तो यहाँ पर श्री सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज का ये भोजनालय कक्ष जहाँ पर सभी छात्र जो है वो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जो है वो यहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं और यहाँ पर बैठकर यहाँ पर वेद मंत्रों का उच्चारण भी होता है और सभी छात्र जो है वो यहाँ पर जो स्तोत्र रत्नावली के माध्यम से यहाँ पर अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र श्री राम रक्षा स्तोत्र तो इनका सभी का जो पाठ जो है वो यहाँ पर शाम के टाइम होता है। एषः विकास महोदयः अस्ति इदानीं पुस्तकालयं प्रदर्शयति महोदयः चलामः पुस्तकालयस्य अपि अत्र व्यवस्था अस्ति तो पश्यन्तु अत्र विविधाः ग्रन्थाः सन्ति येषाम् अध्ययनं छात्राः कर्तुं शक्नुवन्ति अर्थात् अत्र पाठन पुस्तकानि सन्ति पाठ्यविषयस्य पुस्तकानि सन्ति तानि अपि इतः प्राप्तुं शक्यन्ते। पश्यन्तु अत्र वेदविषयकाः ग्रन्थाः सन्ति ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद सदृशाः पश्यन्तु तत्रैव संस्कृतसाहित्यस्य ये ग्रन्थाः सन्ति ते सर्वे अत्र सन्ति। आगच्छन्तु पुनः एकवारं प्राचार्यं मिलामः तथा च महाविद्यालयस्य समयविषये पृच्छामः। आपका ये समय का बता दें कॉलेज का जो समय होता है वो 9 से 3 बजे तक होता है जी। तो सुबह 5 बजे छात्र उठते हैं अपना जी उसके बाद नहा धो के अपना संध्या उपासना जो इनकी होती है उसमें और 7 बजे पूरे हाजिरी लगती है इनकी। तो हाजिरी लगने के बाद अपनी संध्या करने के बाद इनको ब्रेकफास्ट दिया जाता है तो ब्रेकफास्ट के बाद इनका 9 बजे पूरे कॉलेज की प्रार्थना होती है जी। तो कॉलेज की प्रार्थना 9 बजे के बाद 9:30 बजे इनका क्लास जो है वो शुरू हो जाती है इसकी कक्षा जो शुरू हो जाती है 1 बजे तक निरंतर जो है वो कक्षाएँ इनकी चलती हैं अलग अलग विषयों की जो है जी। और उसके बाद 1 से 2 बजे तक जो होता है वो इनका लंच टाइम जी जो भोजन मध्याह्न भोजन व्यवस्था अपि अस्ति। हाँ जी और महाविद्यालय पक्षतः अस्ति वो महाविद्यालय की तरफ से ये सारा कुछ जी। तो 2 बजे फिर क्लास लगती है इनकी जी। तो 2 से 3 कक्षा इनकी अपने होगी और 3 बजे इनको छुट्टी हो जाएगी इसमें जी। तो 3 बजे के बाद छात्र जो है वो अपने थोड़ा आराम करते हैं उसके बाद 4 बजे फिर अपने 2 घंटे खेलते हैं जी। यहाँ पर बैडमिंटन है वॉलीबॉल है और क्रिकेट है तो उनके लिए अलग अलग जो स्टूडेंट खेलना चाहे अपने खेल सकता है इसमें। 6 बजे के बाद फिर इनका अपने संध्या का टाइम होता है संध्या करने के बाद उसके बाद फिर 7 बजे इनकी हाजिरी होगी आरती वगैरह होगी तो सामूहिक आरती
और इसमें स्तोत्र पाठ करवाया जाता है इसमें। बहुत सोमनाम। तो स्तोत्र पाठ करने के बाद 7:30 बजे इनको खाना दिया जाता है। जी। तो खाना खाने के बाद 8 बजे सभी स्टूडेंट जो वो अपने अपने कमरों में जाते हैं इसमें। तो प्रिय दर्शकाः पश्यन्तु, यत्र पठनस्य व्यवस्था या अस्ति सा निःशुल्का अस्ति, तदनन्तरम् अत्र वासस्य व्यवस्था अस्ति सापि निःशुल्का अस्ति। तो अत्र कियत् अपि धनम् अपेक्षितं न भवति, अर्थात् सर्वम् अत्र निःशुल्कतया दीयते। प्रियमित्राणि, श्री सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज होशियारपुरम पंजाब विश्वविद्यालय यस्य अंतर्गतमस्ति। वस्तुतः महाविद्यालयोऽयं संस्था द्वारा चाल्यते, सभा द्वारा चाल्यते, श्री सनातन धर्म सभा अस्ति। तो अन्तः प्रविशामः महाविद्यालय, तथा च महाविद्यालये अस्मिन् कीदृशी व्यवस्था अस्ति छात्राणां कृते, संस्कृतछात्राणां कृते, तद्विषये अपि जानीमः। इतः भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति यत् महाविद्यालयस्य यः परिसरः अस्ति कियत् बृहद् अस्ति, उपरितः सङ्गृहीतम् अस्ति चित्रमेतत्। भवन्तः पश्यन्तु यत् कीदृशम् अत्रत्यं वातावरणम् अस्ति, कीदृशं पारिदृश्यम् अस्ति। साक्षात् नगरमध्ये अस्ति महाविद्यालयोऽयं होशियारपुरे। तो प्रिय मित्राणि, यदि वयम् अध्ययन दृष्ट्या, व्यवस्था दृष्ट्या यदि महाविद्यालयं पश्यामः तो निश्चयेन अत्र छात्राणां कृते पूर्णतया अवसराः सन्ति पठनस्य। तो यदि भवन्तः अपि अत्र छात्रान् पाठयितुम् इच्छन्ति तर्हि अस्माकं या इदानीं स्क्रीन् अस्ति तत्र महाविद्यालये परिसरस्य ये अध्यापकाः वा अत्र कार्यालयः अस्ति तस्य इदानीं तत्र अङ्कानि दत्तानि, दूरभाषसङ्ख्या प्रदत्ता अस्ति। तो तैः सार्धं भवन्तः सम्पर्कं कुर्वन्तु, तथा च अत्र पठनस्य यद् अवसरः दीयते तस्य लाभं प्राप्नुवन्तु। डॉक्टर अमनदीप शर्मा, होशियारपुरम इति हिम संस्कृतवार्ता। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।